मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी और गरीबी के कारण पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैंने अपने गांव के एक बड़े मालिक के घर में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था, ताकि कुछ पैसे मिल सके और हमारा घर चल सके। लेकिन मुझे उस घर में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जिस दिन से मैं उस घर में काम पर लगी थी, मेरे मालिक का बेटा अजय मुझे बहुत गलत नजरों से देखता था। फिर एक दिन जब मैं मालिक के बेटे अजय के कमरे में सफाई करने के लिए गई, उस समय वह सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने झुककर झाड़ू लगाना शुरू किया, तो उसकी नज़र लगातार मेरे ऊपर पड़ी। मुझे उसकी ये हरकत बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं अपना काम करना जारी रखा। फिर जब मैं झाड़ू लगाते हुए उसके पास पहुंची, तभी अचानक उसने मेरे पर हाथ रख दिया। मैं उसकी इस हरकत से चौंक गई। जब मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अचानक उसका हाथ लग गया, लेकिन मुझे पता था उसने ऐसा जानबूझकर किया था। लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण हालात बहुत बुरे थे, इसलिए मैं काम छोड़ भी नहीं सकती थी, और ऊपर से छोटी बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। यही सब सोचते हुए मैं अजय की हरकत को इग्नोर करने को मजबूर थी। मेरे बाबूजी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे, और तब से माँ अकेली ही पूरे घर का खर्च चलाती आ रही थी। यही सब सोचते हुए मैंने इस वाक्य को किसी के साथ भी साझा नहीं किया। मगर उस दिन माँ को इसके बारे में ना बताना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर एक दिन बड़े मालिक और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, और मैं घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी अचानक मालिक का बेटा अजय पीछे से आया और मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं उसके इस अचानक से पकड़े जाने की वजह से डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वह बोला कि आज अच्छा मौका है, मम्मा और पापा भी घर पर नहीं हैं, चलो हम कुछ एंजॉय कर लेते हैं। मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत उससे खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ काफी तेज थी, जिस कारण मैं खुद को अलग ना कर पाई। अब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और चिल्लाने लगी। तब उसने अपनी गिरफ्त ढीली की और मेरे मुंह पर हाथ लगाते हुए बोला कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस समय घर पर कोई नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब चुपचाप मेरी हर बात मान लो। लेकिन मैं अब उससे दूर होकर इस घर से भागना चाहती थी, और दौड़कर बाहर वाले दरवाजे की तरफ गई, लेकिन वो मुझसे तेज था। उसने तुरंत ही दरवाजे पर लॉक लगा दिया और मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए छोड़ देने की गुजारिश करती रही, लेकिन उसके दिल पर उस समय मेरे आंसू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसने मेरी एक नहीं सुनी और बोला कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, और तुझे इसके बदले में अलग से पैसे भी दूंगा, बस ये बात किसी को नहीं बताना। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। और काफी देर तक मैं रोती रही, लेकिन जो होना था मैं उसे टाल नहीं सकी। मैं बेहोश सी हो गई, लेकिन उसे मेरी इस हालत पर कोई तरस नहीं आया, और वो अपने गलत इरादों को पूरा करने में कामयाब हो गया था। मेरे होश में आने के बाद मुझसे बोला कि इसके बारे में किसी को भी ना बताना। कहते हुए अपने बटुए से 500 के नोट निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और रूम से बाहर निकल गया। किसी तरह मैं घर आई और मैंने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। माँ मुझे लेकर पुलिस स्टेशन गई, और मैंने अपनी आप बीती महिला पुलिस के सामने बताई, और मेरे रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची। लेकिन बड़े मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए उन्होंने उल्टा मुझे ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। मगर महिला पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार थी। उन्होंने मेरी मेडिकल जांच करवाई,
तब रिपोर्ट से साबित हो गया कि मेरे साथ जबरदस्ती हो गई थी। तब पुलिस ने मालिक के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन एक सीख भी है कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी इज्जत खतरे में है, तो चुप हो जाना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसका विरोध करना जरूरी है, वरना बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें।